नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में। तो आज देखते हैं रविवार व्रत के बारे में। रविवार का व्रत क्यों मनाया जाता है। ईश का व्रत सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। रविवार का व्रत करने से कई फायदे होते हैं, जैसे रविवार का व्रत करने से जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि आती है। ये व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसे करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। ये व्रत करने से मानसिक शांति आती है। रविवार का व्रत करने से आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना बढ़ती है। इसे करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। रविवार का व्रत करने से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। रविवार के दिन व्रत करने के कुछ नियम भी हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन काले और गहरे रंग के कपड़े न पहनें। रविवार के दिन नमक का त्याग करें। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहें। रविवार के दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं। रविवार के व्रत से जुड़े कुछ नियम ये रहे। रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें और लाल रंग के कपड़े पहनें। सूर्योदय से पहले उठकर साफ लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठें। सूर्य देव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करें। सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करें और प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाएं। सूर्य देवी की परिक्रमा करें। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहें। इस दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं। इस दिन शरीर की तेल से मालिश भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन तांबे के बर्तन नहीं बेचने चाहिए। रविवार व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अब आइए रविवार व्रत की कथा को जानते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल जलकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई।
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए।